गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की कहानी कैसे इंसान की है जिसकी शादी तो हो जाती है, फिर वो दोबारा शादी करता है, लेकिन फिर वो कुछ और कर जाता है। मतलब आप नहीं समझे ना? अरे रुकिए रुकिए, समझ जाएंगे, कहानी लास्ट तक सुनते रहिए। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेगी जी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी है जो मैं आप सबको शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पति, जिनका नाम डॉक्टर सुनील है जी, वो एक डॉक्टर हैं और उनकी उम्र अभी 47 साल है और मेरी उम्र अभी 30 साल है। इतना फ़र्क इसलिए है क्योंकि मैं अपने पति की दूसरी पत्नी हूँ। मेरे पति की जो पहली पत्नी थी उनका कैंसर से मौत हो गया था और वो जीवन में अकेले थे क्योंकि उनका एक बेटा था जो बाहर विदेश में जाकर सेटल हो गया था। ऐसे में मेरे पति से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो हमारे मोहल्ले में रहने के लिए आए। उनका एक दूसरा घर था जहाँ पे वो रहते थे, लेकिन किसी वजह से उनका ऑफिस से मतलब हॉस्पिटल से उनका घर थोड़ा दूर पड़ जाता था, इसीलिए वो हमारे मोहल्ले में रहने के लिए आए। तब मैंने पहली बार मेरे जब पति को देखा था, मतलब सुनील जी को, डॉक्टर सुनील को, तो मुझे पता ही नहीं चला कि उनकी उम्र 47 साल है। मुझे लगा था उनकी उम्र 35 साल होगी। मेरी उम्र उस वक्त 30 साल थी। मुझे वो अच्छे लगने लगे। जब उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई मेरी एक बार, तो पता चला कि उनकी शादी तो पहले ही हो चुकी थी। दिल थोड़ा सा टूटा, लेकिन तभी उन्होंने कहा कि बट अभी वो सिंगल है क्योंकि उनकी जो पत्नी थी उनकी मौत हो गई है, वो जीवन में अब अकेले हैं। मैंने उनसे पूछा तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? इतना में उन्होंने मुझे कहा क्योंकि वो जीवन में अकेले हैं और इस उम्र में उन्हें कौन शादी करेगा। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, ये भी रीज़न है, लेकिन आप अपने आसपास देखिए तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ऐसे मैंने फ्लर्ट करते हुए उन्हें कहा। उन्होंने ये फ्लर्ट नहीं समझा। उन्होंने कहा कौन? तो मैंने कहा देखिए तो, और उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान दे दी। इस पर सुनील जी ने कहा पूजा, मुझे विश्वास नहीं है कि आप ये बात कह सकती हैं। मैंने आपके बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने कहा क्यों, मैं आपको अच्छी नहीं लगती? इस पे वो बोले नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, बस ये है कि मैं ठहरा शादीशुदा एक इंसान और आप ठहरी थोड़ी सी अभी नाजुक सी। मैंने कहा अरे ऐसा नहीं है, आप मुझे अच्छे लगते हैं। इसके बाद हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। जब हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो मैंने उन्हें पूछा कि उनका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है अब तक, या उनकी शादी क्यों नहीं हुई। इस पर मैंने उन्हें कह दिया बस कोई पसंद ही नहीं आया, अब पसंद आया है देखते हैं। इस पर उन्होंने कहा मैं बॉयफ्रेंड तो नहीं बनूंगा, लेकिन आपकी पति बन सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा, लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे घर वाले नहीं माने। घर वालों में सबसे ज़्यादा मेरी बहन, मेरी जो छोटी बहन थी, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। लेकिन मैंने अपने घर वालों की बेमर्जी से शादी कर ली सुनील जी से, क्योंकि सुनील जी मुझे बहुत पसंद थे। फिर वो हमारे घर छोड़कर, मतलब जहाँ वो रेंट पे रहते थे वो छोड़कर मेरे घर में रहने, मतलब अपने घर में रहने के लिए चले गए। मैं भी उनके साथ अपने घर चली गई। उनका घर काफ़ी बड़ा था, अकेले उतना बड़े घर में वो रहना नहीं चाहते, इसीलिए वो उस घर को छोड़ के चले गए थे। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगा। धीरे धीरे मेरी एक छोटी सी बेटी हुई जिसका नाम मैंने पुष्पा रखा। पुष्पा के होने के बाद मेरे घर वालों ने भी हमारे बारे में मान गए, क्योंकि वो ज़्यादा तो सबको पता ही होता है कि घर वाले बाद में मान ही जाते हैं, कुछ यही रीज़न था। लेकिन घर वालों के मानने के बाद पूजा हमारे घर में आती जाती रहती थी, क्योंकि पूजा मेरे शादी से सबसे ज़्यादा विरोध थी, इसलिए मुझे कभी कभी पूजा पे बहुत गुस्सा भी आता था। खैर वो आती थी तो मैं उससे कुछ मना नहीं करती। ऐसे ही समय गुजरने लगा।
एक बार की बात है, पूजा के जो घर मतलब मेरे मम्मी पापा वैष्णो देवी जा रहे थे। क्योंकि वो वैष्णो देवी जा रहे थे तो घर पर कोई नहीं होता, ऐसे में पूजा मेरे घर में रहने के लिए आ गई। पूजा जब मेरे घर में रहने के लिए आई तो वो मेरे घर में हमारे साथ ही रहती थी। मैं आपको पूजा के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। पूजा मेरे से 3 साल छोटी है, यानी उसका उम्र 27 साल है। और वो हमारे घर में रहने जब आई तो मैंने अक्सर नोटिस किया था कि मेरे पति पूजा को बड़े ध्यान से देखते थे, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। एक बार उस दिन संडे था, मेरे पति उस दिन हॉलीडे में थे, छुट्टी पे थे, तो वो घर पे थे। ऐसे में मेरे पति ने कहा कि क्या करना है, कुछ पिए? तो मैंने कहा कि हाँ चलो मॉकटेल पीते हैं। और फिर हमने मॉकटेल मंगवा ली, क्योंकि बाहर जाने का मूड नहीं था मेरे पति जी को उस वक्त। पूजा को भी पीना था, तो हमने 3 ग्लास मॉकटेल मंगवाई। मैंने मेरे पति को कहा कि मैं फ्रिज में थोड़ी देर बाद रख लेती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रिज में मैं रख दी तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मेरे पति आए और मॉकटेल में थोड़ा सा शराब मिला के चले गए। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। फिर वो हम लोग तीनों ने मॉकटेल पिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति की सोच क्या है। और उसके बाद मैं मॉकटेल पी कर मेरा सर घूम रहा था, शायद उसमें शराब था, इसीलिए मैं सो गई। ऐसे में फिर जब मेरा चैन मतलब होश आया तो मैं देख के चौंक गई। उस वक्त मेरे पति पूजा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, सुनील जी मैं जिनसे प्यार करती थी वो इतने ऐसे हो सकते हैं कि पूजा के साथ। सुनील जी मुझे देख के डर गए और पूजा बेहोशी में थी अब भी। उसे शायद कुछ ध्यान नहीं था कि वो क्या कर रही है, किसके साथ कर रही है। ऐसे में मैंने सुनील जी को कुछ नहीं कहा और मैंने सुनील जी को कहा कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरे शादी में सबसे ज़्यादा यही विरोध कर रही थी। मेरा इतना कहने पर सुनील जी खुश हो गए और वो अपने काम पे लगे रहे। अब क्या काम, ये तो आप समझ रहे हैं ना, मुझे बोलने में ख़राब लग रहा है, मैं नहीं बोलूँगी। तो फिर सुनील जी वो काम करने लगे और फिर उसके बाद जब पूजा को होश आया तो पूजा ये सब देख के चौंक गई। पूजा ने कहा, दीदी तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? दीदी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। मैंने कहा कि तुम ही नहीं चाहती थी ना मेरे शादी के लिए, तुम ही सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। अब लो जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद मैंने मेरे पति को कुछ नहीं कहा और उसके बाद भी पूजा भी इस बारे से कुछ नहीं बोली। पता नहीं, शायद पूजा को भी मेरे पति अच्छे लगने लगे थे। पूजा भी समझ में आ चुका था पूजा को कि क्यों मैं अपने पति से इतना प्यार करती थी, ऐसा क्या खास था। जितना दिन पूजा मेरे घर पे रही, मेरे पति और पूजा के बीच वो सब कुछ होता रहा, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती, मैं चुपचाप ये देखते रहती। बाद में खैर कुछ अजीब हुआ यूँ कि पूजा का प्रियस नहीं आया। पूजा ने जब मुझे ये बात कहा तो मेरे पति ने उसे टेस्ट करने के लिए किट दिया। वो देखकर मैं चौंक गई, वो पॉजिटिव था। मैंने और मेरे पति ने बहुत समझाया पूजा को कि देखो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, लेकिन पूजा पागल हो गई थी कि मुझे ये बच्चा नहीं मानना है। और लास्ट में हमारे घर वालों ने भी ये फैसला किया कि ठीक है, जब पूजा कह रही है तो कह रही है, पूजा को वो बच्चा लेना था। खैर मैंने उसकी मदद की और पूजा माँ बन गई, जिसके पिता मतलब उस बच्चे के पिता मेरे पति थे। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसे ही जब समय गुजरने लगा तो मेरे पति ने एक दिन आकर कहा मेरे माँ पापा को कि अब पूजा की शादी का फ़ैसला करना चाहिए। हम किसी को ये बता देंगे कि पूजा डिवोर्सी है और वो बेबी उसके साथ रहती है। इस पर सबने फैसला किया कि ठीक है। जब पूजा के लिए रिश्ता देखना शुरू हुआ तो एक लड़का हमें पसंद आया, उसे पूजा से कोई दिक्कतें नहीं थी। खैर ये बात जब शादी फिक्स हो गई तो एक बार पूजा के जो होने वाले सास ससुर थे वो हमारे घर आए और कहे हमें आपसे कुछ बात करनी है, मुझसे और मेरे पति से। हमने कहा कि हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा का डाइवोर्स इसीलिए हुआ है क्योंकि उसका बच्चा नहीं हो सकता था, इसीलिए उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई। इस पर मुझे लगा और मेरे पति को लगा ये सही समय है। मैंने कह दिया और मेरे पति ने मिलकर कि पूजा के कोख में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति का है। मेरे पति ने ये बात कहा, उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। खुशी खुशी पूजा की शादी हो गई और पूजा अपने ससुराल चली गई। करीब 1 महीने बाद पूजा वापस ससुराल से आई हमारे घर, तो मुझसे मिलने आई, मुझसे और मेरे पति से। उसने मिलकर मुझे और मेरे पति को कहा कि उन्होंने सारी बातें नहीं बताई थी,
मैंने और मेरे पति ने कहा क्या बात है। पूजा ने बताया कि जो मेरे पति हैं ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मतलब उनका बच्चा नहीं हो सकता, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और उन्होंने कहा मुझे कि जाओ, तुम जा रही हो अपने ससुराल तो मुझे पता है, तुम अपने दीदी के घर भी जाओगी और अपने जीजा से भी मिलोगी, तो एक काम करो, ये सेफ्टी के लिए लेके जाओ, कुछ भी करो लेकिन सेफ्टी यूज़ करो, दोबारा बच्चा नहीं होना चाहिए। ये कहकर मुझे मेरे हाथ में दे दिया और मेरे पति को देखने लगी। मुझे पता था कि वो क्या कहना चाहती थी। खैर मैंने भी कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि पूजा का बेबी नहीं होने वाला है। तो इस तरह था मेरी ज़िंदगी की एक कहानी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पूजा के इस तरह का संबंध से मुझे कुछ दिक्कत आनी चाहिए? मैंने कुछ नहीं बोला आज तक। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।